हाँ भाई, तो ऑन कैंपस जॉब की बात करते हैं, ठीक है? अभी देखो, होता क्या है ना, अभी इस टाइम पे भी मैं अपनी एक ऑन कैंपस जॉब पे हूँ। मेरे पास कुल मिला के 3 ऑन कैंपस जॉब्स हैं आज की डेट में। और अभी जस्ट मेरे को 8 महीने हुए यहाँ पे आए हुए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो ऑन कैंपस जॉब लेना इतना आसान नहीं होता है। अभी भी मैं अपनी शिफ्ट पे ही हूँ, ये ऑफ़िस ही है, ठीक है? यहाँ पे ही बैठा हूँ और ये कंपैरेटिवली छोटा ऑफ़िस है, एक बड़ा ऑफ़िस भी है। तो मेरे पास एक तो ये है टेक्निकल सपोर्ट की जॉब, दूसरी एक है इन्विजिलेशन। और इन्विजिलेशन 2 टाइप की है मेरी। तो एक डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए इन्विजिलेशन है और एक जो नॉर्मल इन्विजिलेशन होती है वो है। तो जो डिसेबल स्टूडेंट्स वाली इन्विजिलेशन है उसमें लाइक आपको डिसेबल स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है चीज़ों के अंदर, जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, ग्रामर में दिक्कत होती है, यहाँ पे बहुत चोचले होते हैं। तो उसकी बात कभी और मैं करूँगा या फिर इस वीडियो में थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ। बट पहली बात आप लोगों के लिए कि ऑन कैंपस जॉब्स लेनी कैसे। अभी मैंने 3 ले ली हैं तो मेरे को थोड़ा तो समझ रहे होगे यार, आइडिया है ही है कि ऑन कैंपस जॉब्स लेते कैसे हैं। भाई पीछे पड़ जाओ, ठीक है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि कोल्ड ईमेलिंग, जिसकी वजह से मेरे को नॉर्मली मोस्टली जॉब मिली है। कोल्ड ईमेलिंग बहुत मैटर करती है यार। आप जस्ट आउट ऑफ नोवेयर डायरेक्टली आप सीधा-सीधा मेल कर रहे हो, ठीक है? जो पोज़ीशंस ओपन है ऑफ कोर्स उनके लिए, जो बंद हो गई हैं, जो स्टेल हो गई हैं, जिनकी पोस्टिंग मान लो जैसे आज 11 या 12 मई है, 10 मई की उसकी डेडलाइन थी तो आप फिर अप्लाई कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अप्लाई वो करो जो डेडलाइन के अंदर-अंदर ही आती है और जल्दी अप्लाई करो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होता है यहाँ पे। रेफरल्स बहुत मैटर करते हैं। जो ये जभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे आईआईटीएस, यहाँ पे रेफरल्स के थ्रू होता है। बट मैं पूरे जितने भी 20 या 25 जो भी टेक्नीशियंस हैं, उसमें से सिर्फ मैं अकेला हूँ जिसका बिना रेफरल के हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोल्ड ईमेलिंग किया और फिर फ़ॉलो-अप्स बहुत किए मैंने। मेल पे फ़ॉलो-अप किए, जा-जा के फ़ॉलो-अप किए। मतलब मेरे जॉइन करने से पहले जितने भी मैनेजर्स थे, सबको मेरा नाम पता था। और जब मैं आया तो दे वर लाइक फाइनली यू आर हियर। समझ रहे हो? वैसा सीन। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए थी ये जॉब या फिर मैं भाई मर मिट सकता था। बट उनकी नज़रों में मैंने एक ऐसी इमेज बनाई कि भाई मैं इस जॉब के लिए मर मिट सकता हूँ। और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैशन शो किया। टेक का था तो मैं लाइक पिछले काफ़ी टाइम से टेक में हूँ ही, बचपन से ही टेक में हूँ और लाइक अच्छा लगता है मेरे को ये काम। तो वो सब चीज़ें मैंने उनकी क्वेरीज़ भी जल्दी-जल्दी सॉल्व कर दी, जो उनको आंसर्स चाहिए थे, सब चीज़ें एक साथ बैठ गई। बट नहीं भी बैठती तो भी बिकॉज़ यार मेरा जब से मैं यहाँ पे आया हूँ कनाडा में, मैं रोज़ अगर लाइक तुम देखोगे तो मैं रोज़ 2-3 इंटरव्यू दे रहा हूँ, रोज़ एवरीडे। एक एक भी दिन ऐसा नहीं किया जब मैंने इंटरव्यू ना दिया हो, किसी ना किसी जॉब के लिए, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस। तो अप्लाई करते रहो, ये बहुत मैटर करता है। इवन लाइक कल मैंने बैठ के 20 या 25 ऑन कैंपस जॉब्स अप्लाई किए, मेरे पास 3 ऑलरेडी हैं। समझ रहे हो तुम? आईआईटीएस वाली जो नॉर्मल चलती है मेरी हर वीक। मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए होती है एसीएसडी और फाइनल एग्ज़ाम्स में भी होती है मेरी एसीएसडी, व्हिच इज़ लाइक डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। और मेरी एक एग्ज़ाम ऑफिस की भी होती है जो कि फाइनल एग्ज़ाम में होती है। उनका भी शेड्यूल मैंने अभी कल ही डाला है, बट स्टिल आई एम अप्लाइंग। समझ रहे हो? ये चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक मिल गई और तुम बैठ गए आराम से, भाई नहीं, ग्रोथ वाला माइंडसेट नहीं है वो, ठीक है? वो बहुत ही बेकार माइंडसेट है। तो बेटर कि तुम ऐसी चीज़ों के लिए जाओ, ठीक है? दूसरी बात, ढूँढनी कहाँ है, मिलती कहाँ है? यार अभी ना हर कॉलेज का अपना होता है। तो मैं तो तुम देख ही सकते हो कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में हूँ। तो कनकॉर्डिया के अंदर तो लाइक वेबसाइट पे जाओ, जॉब्स का अलग से कॉलम होता है, उसमें फुल टाइम जॉब्स होती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, तो पार्ट टाइम वाली में जाओ और तुम्हें मिल जाती है। कई बारी मैंने फुल टाइम के लिए भी अप्लाई कर दिया, कई बारी इंटरव्यू भी हो गया फुल टाइम का, उसमें भी फिर उसने पूछा आपकी अवेलेबिलिटी क्या है? तो मैंने कहा नहीं ऐसे-ऐसे है, तो फिर उसने कहा अरे ये तो हमारी फुल टाइम के लिए है, तुम क्यों? तो वो भी मैटर करता है। मेरा लाइक रहता है, मैं देखता नहीं हूँ कुछ भी, मैं सीधा अप्लाई करता जाता हूँ। जब इंटरव्यू भी हो जाता है, कई बारी तो ऐसा हुआ है, एक यूनिटी की पोज़ीशन थी, यूनिटी डेवलपर की, अब मेरे को यूनिटी नहीं आता है। कि मेरे को लगा तो मैं इंटरव्यू में 15 मिनट आराम से लाइक मज़े कर रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ और बंदी पूछती है कि अच्छा आपने यूनिटी में कुछ बनाया तो प्रोजेक्ट वोजेक्ट है तो वो दिखा दो आप। तो मैं कहा मैं बोल रहा हूँ नहीं यूनिटी में तो नहीं बनाया, मैंने सी प्लस प्लस में बनाया, अगर आपको उसमें चाहिए तो बताओ। कह रही नहीं भाई सी प्लस प्लस वाली नहीं है ये पोजीशन, ये यूनिटी की पोजीशन है। तो ऐसी चीजें भी हो जाती है। तो अभी यही चीजें मैटर करती है यार, ठीक है? और बाकी लाइक ईमेल करो, प्रोसेस इतना ही है यार, सिंपल है। ईमेल करो, ठीक है? ईमेल पे फॉलो अप लो, हर 3 दिन बाद, हर 4 दिन बाद फॉलो अप करो। ऑटो ईमेल शेड्यूलर्स भी आते हैं आपके, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मेलर लाइट, मेलचिम, जीमास, इनके थ्रू आप कर सकते हो। वो अपने आप फॉलो अप, अगर जैसे किसी ने ईमेल खोली, ईमेल खोल के उसको नहीं देखा या फिर ईमेल देख ली और रिप्लाई नहीं किया, आपको रिप्लाई बैक नहीं किया, तो वो अपने आप फ़ॉलो-अप भेज देता है हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जीमास एक अच्छा टूल है इस चीज़ के लिए। तो बिकॉज़ मैं ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आता हूँ, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे को ये चीज़ें थोड़ी बहुत ईज़ी रहती हैं और मेबी शायद हो सकता है कि ये भी एक एक चीज़ है जो मेरे को हेल्प करती है इन चीज़ें लेने में। तो
काफ़ी तरीके होते हैं लेने के। तो आप ऐसे कर सकते हो और फिर बस ईमेल पे फ़ॉलो-अप लिया, एक बारी आपको पॉज़िटिव रिप्लाई आ गया सामने से, बस पीछे पड़ जाओ। छोड़ो मत, पीछे पड़ जाओ। भाई मैं इस पोज़ीशन के लिए, जो ये आईआईटी वाली पोज़ीशन है, सितंबर 21 में यहाँ पे आया था ना, तो मैं अक्टूबर 21 में मैंने मेल किया, फ़ॉलो-अप किया और नवंबर से मैं पीछे पड़ा, ठीक है? नवंबर 21 से मैं पीछे पड़ा, फिर बीच में कोविड आ गया, इन्होंने हायरिंग बंद भी कर दी, सब कुछ हुआ। फिर जब दोबारा हायरिंग खोली, तो सबसे पहले मेरे को कॉल आया कि आप बहुत ज़्यादा माँग रहे थे, बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो अभी आप इंटरेस्टेड हो? और मैं उस टाइम पे रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। मैंने कहा भाई रेस्टोरेंट गया भाड़ में, ठीक है? मैंने कहा हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इन हूँ, बता कब आना है? एंड द नेक्स्ट डे उसने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया और फिर इंटरव्यू हुआ। एक और मीटिंग के लिए उसने बुलाया एंड इट वाज़ कंप्लीट डन, राइट? तो ऐसे ही होता है एंड सेम गोज़ फॉर इन्विजिलेशन। इन्विजिलेशन मिल जाती है ईज़िली क्योंकि 2 टाइप की इन्विजिलेशन है मेरी जो है, एक एग्ज़ाम्स है और एक एसीएसडी है। एसीएसडी नहीं मिलती है और एसीएसडी में ओके, वो भी काफ़ी अच्छा किस्सा है। चलो मैं एसीएसडी की बात करता हूँ अभी फुल में। एसीएसडी बेसिकली है एक्सेसिबिलिटी सेंटर फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डिसेबिलिटी ऐसा कुछ है। तो अभी इसमें क्या होता है ना कि यार कनाडा है, बहुत चोचले होते हैं। चोचले क्या मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी इंडिया में क्या है, अगर मान लो आपको मैथ्स नहीं आती, तो वो कहेंगे यार 2 थप्पड़ मार के बिठाएँगे, यार पढ़ साले पढ़, मैथ्स पढ़। तेरे को नहीं आती, तू पढ़, फिर भी पढ़। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको जैसे मान लो जैसे मेरा है कि मैं मोस्टली लोगों का रहता है ग्रामर में वीक है या फिर स्पेलिंग्स नहीं लर्न होते अच्छे से। मेरे को हो जाता है बट थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको रहती है, ठीक है? अभी यहाँ पे मान लो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कई कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इंग्लिश के अंदर। तो अभी क्या है कि एसीएसडी में अलग-अलग वो हैं, रूम्स हैं। तो एक रूम में जैसे आपका वो पड़ी होती है डिक्शनरीज़, तो वहाँ पे वो बच्चे बैठते हैं जिनको इंग्लिश वगैरह में दिक्कत आती है। अभी कई बच्चे डिक्शनरी माँग लेते हैं, तो आप उनको डिक्शनरी दे दो या फिर आप वर्ड का वो बता दो, मीनिंग बता दो या फिर वर्ड के स्पेलिंग बता दो, वैसी फैसिलिटी रहती है। फिर जैसे मान लो कोई स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए 3 घंटे का पेपर 4 घंटे का कर दिया, ठीक है? आपको डॉक्टर से प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ता है, अपने साइकियाट्रिस्ट से या जो भी मेंटल हेल्थ का जो भी आप प्रोग्राम में हो एनरोल्ड, तो वो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा एंड देन यू कैन ईज़िली फेच दैट थिंग। वो 4 घंटे 3 घंटे का पेपर 4 घंटे कर देंगे, ठीक है? वैसा कुछ हो जाता है, वो बात है। और बात क्या होती है कि जैसे मान लो एक बच्चा था, उसको क्या होता वो भाई अलग ही किस्सा है। एक रूम है, तो एक रूम में क्या है कि सिर्फ़ छोटे से छोटा-सा एरिया है, वहाँ पे 1-2 बंदे बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे उसका अकेला पेपर था और अकेले एक बंदे पे मैं एक इन्विजिलेटर था। कई बारी ऐसा भी हुआ है सिर्फ़ 2 बच्चे हैं, बड़ा हॉल है, 2 बच्चे हैं और उसपे 3 इन्विजिलेटर हैं। बहुत अलग-अलग टाइप की बकचोदियाँ होती हैं। तो एक छोटा-सा रूम था और उसमें एक बच्चा था, वो बच्चा टोरंटो से स्पेशल पेपर देने आया था मॉन्ट्रियल, ठीक है? उसकी फ्लाइट थी, पेपर देने आया और पेपर देके जस्ट निकल गया। मतलब लाइक मेरी आदत क्या रहती है, मैं लाइक जस्ट ट्राई टू नेटवर्क। तो मैं बात कर रहा था तो वो कहता नहीं यार मैं घर ही तो लाइक 5 मिनट मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना है। ठीक है भाई जाओ। तो अ, वो बच्चा कुछ अलग ही था भाई, उसको भाई बंदे को म्यूज़िक चाहिए पेपर के साथ। डिमांड ही अजीब-सी है, तो मेरे को स्पेशली उन्होंने एक आइपॉड दे रखा था, तो उसने हेडफ़ोन लगाए, मैंने आइपॉड पे गाना चलाया, सूदिंग रिलैक्सिंग सॉन्ग और वो बंदा देख रहा था, मतलब कर रहा था, ठीक है? फिर उसको एक लैपटॉप चाहिए था जिस पे टाइमर हो पूरा का पूरा, अलग से डिमांड है भाई की। फिर एक और डिमांड थी उसकी, तो एक गोल सा टेबल था, सर्कुलर टेबल, उसने क्या किया वो टेबल पूरा अंदर जब हम गए, जब ही गए, तो मैंने कहा, "तू वहाँ बैठेगा, जहाँ बैठना है बैठ जा।" कहता, "नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठूँगा।" मैं क्या करूँगा, उसने क्या किया, टेबल लिया, पूरा विंडो पे धकेल दिया, ठीक है? विंडो पे उस विंडो पे नहीं सॉरी दीवार के साइड में, दीवार के साथ सो इट्स लाइक एक कमरा है, चारदीवारी, उसने दीवार के साइड में हाय! हाँ, यार तो बंदी आ गई थी कुछ इंक्वायरी के लिए, कुछ टीम्स का सेटअप करना था उसको वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए। तो मतलब हाँ, मेरा आईआईटीएस में यही काम रहता है कि टीचर या फिर जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनकी मीटिंग सेट करना, उनके क्लासरूम सेटअप करना। फिर क्लासरूम भी यहाँ पे बहुत बड़े सेटअप्स होते हैं, क्रेस्टॉन करके पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, स्क्रीन आती है, बहुत पंगे होते हैं, तो वो सब कुछ मैनेज करना। एनी हाउ, तो हाँ, तो कहानी पे वापस आते हैं। तो उसने क्या किया, जो गोल सा टेबल था, वो पूरा का पूरा उसने एक कोने में किया और कहता मैं इधर बैठूँगा, तुम अपनी चेयर मेरे पीछे लगाओ और मेरे को देखना मत, स्टेयर मत करना, बिकॉज़ मेरे को स्टेयर एंग्ज़ायटी है और मेरे को उससे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। मैंने कहा अभी क्या ही बोलूँ, ठीक है, मान लेते हैं, बच्चा है बेचारा एंड वो बहुत ज़्यादा था कि तुम मेरी चेकिंग कर सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा चल कोई नहीं अभी, हमसे क्या ही कर लेगा भाई, अपन इंडिया से आते हैं, अपन अगर तू कर भी रहा होगा ना मेरे को पता लग जाएगा, तो टेंशन ना ले। तो बहुत अजीब-अजीब टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कई बच्चों का ब्रेकडाउन हो जाता है, कई रोने लग जाते हैं वहाँ पे, पेपर के एग्ज़ाम के अंदर ही रोने लग जाते हैं। कई लोग बैग भर-भर के खाना लाते हैं। एक बंदी थी आई गेस फूडहॉलिक थी या कुछ था, पूरा इतना बड़ा बैग भर के
खाना ला रखी थी, तो 4 घंटे का पेपर था, कुछ-कुछ खा रही थी। लंबे पेपर भी तो लंबे होते हैं, एक बंदा था उसने 6 घंटे का पेपर कर रहा था, वो नॉर्मली उसका 3 घंटे का एग्ज़ाम था, 200% उसने टाइम दे रखा था, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम उसका 6 घंटे का बना दिया था, उसको भी कुछ अलग ही टाइप की प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस वगैरह कुछ ऐसा। तो काफ़ी टाइप के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे आपको डील करना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको थोड़ा लव, केयर, थोड़ा उनको आराम से बाबू आराम से ऐसा-ऐसा कर दो बस वो हो जाते हैं, मान जाते हैं, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। तो वही है ऐसे ही है यार ऑन कैंपस जॉब्स ईज़ी रहती हैं सारी की सारी, मेनली क्लेरिकल काम ही होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम रिज़ॉल्व की, टिकट जनरेट किया, मैनेजर को रिपोर्ट किया, ये वो, ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। सेम गोज़ फॉर इन्विजिलेशन आपका जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम है, पहले 1.5 घंटा पूरा का पूरा लोगों से साइन करवाने में, उनको पेपर बाँटने में और इस सब में निकल जाता है। आधा पौना घंटा आप सो जाओ और फिर एंड के आधा पौना घंटे में पेपर कलेक्ट करो, काम खत्म। ऑफ़िस जाके 2 पेपर सारे के सारे और आपका काम डन स्वाहा। तो मतलब ये सब काम होते हैं ऑन कैंपस के और वही है यार लाइक लोगों को लगता है पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल है लेना, बट वही है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप फ़ॉलो अप कर रहे हो, फ़ॉलो अप इज़ द स्ट्रैटेजी ब्रो। अगर आपने लाइक एक बारी फ़ॉलो अप का प्रॉपर बना रखा है ना कि मतलब आप छोड़ नहीं रहे हो चीज़ों को, समझ रहे हो? मेन बात होती है अगर फ़ॉलो अप और कुछ नहीं है यार, सीरियसनेस दिखाता है। क्योंकि हर किसी किसी के पास इतना टाइम नहीं है, आपके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, सामने वाले के लिए आपके जैसे 100 और हैं, ठीक है? तो आप नहीं तो कोई और, सीधी बात। मैं अगर मेरी कोई अपॉर्च्युनिटी मिस होती है या मिस नहीं होती या फिर रिजेक्शन आता है, मिस तो मैं करता नहीं, ठीक है? अगर रिजेक्शन आता है, तो यही होता है यार कि मैं अपने मन को समझा लेता हूँ कि भाई ठीक है, उन्होंने एक अच्छा कैंडिडेट लूज़ किया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अपने मन को समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। लेकिन, लेकिन, लेकिन याद रखो कि लॉस आपका ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो बी सीरियस अबाउट स्टफ। अगर आप एक जगह अप्लाई कर रहे हो उसको छोड़ो मत इतनी ईज़िली क्योंकि कनाडा है, यहाँ पे क्या होता है ना कि चीज़ें स्लो चलती हैं। जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे को मिली है ना, इवन लाइक इंटरव्यूज़ मैंने जनवरी में शेड्यूल किए, वो हुए मार्च में, उनका रिज़ल्ट आया अप्रैल में। बहुत ज़्यादा चीज़ें आराम लेट होती हैं, ठीक है? टाइम लेती हैं। तो फॉलो अप इज़ द स्ट्रैटेजी, ओके? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सायोनारा, गुड बाय। Oh, this you crazy mother.